now we are going to start with a very fresh chapter, which is chapter number 4. And you know that the name of the chapter is e-commerce, n-commerce and the emerging technologies. हाँ जी, ये चैप्टर ना बच्चे लोगों को काफी डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ये चैप्टर आई थिंक लेंदी है, शायद जस्ट इस वजह से. तो आई कैन जस्ट से कि आप इसको ना एक चैप्टर मानो ही मत, आप इसको ना 2 चैप्टर मानो. आप मान के चलो कि जो ये ई कॉमर्स वाला पार्ट है ना, ये एक चैप्टर है अलग, और ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो चैप्टर है वो एक अलग पार्ट है, लाइक अलग चैप्टर है, ऐसे मान के चलो. तो आपको ना ये चैप्टर आसान लगने लगेगा. आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है जब आप पढ़ाई करते हो. Okay, so now in today's class we are going to cover about the e-commerce, and we are going to cover few things about the e-commerce, its meaning, difference between e-commerce and the traditional dukaan wala system, benefits, and write one more thing which is the disadvantages. Disadvantages भी हम इसको पढ़ने वाले हैं. It was there in the amendments. So we have to cover up these 4 aspects. सबसे पहले e-commerce का मतलब क्या होता है? E-commerce का मतलब होता है when we are doing the commerce. That means we are doing the commerce. We are doing the commercial transactions electronically. It is known as e-commerce. Okay, and you are very well versed about that. Okay, so you know that when we are going with the reliable and the secure connections, and we are doing our trading, our commercial transactions, and then we call it as a e-commerce. नॉर्मल कॉमर्स चलता था, बट जब हमने उसमें टेक्नोलॉजी का यूज कर दिया तो वो क्या बन गया? ई कॉमर्स. ओके, अब बात करते हैं विद वेरी डिफरेंट क्वेश्चन विच इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई कॉमर्स. ट्रेडिशनल का मतलब है कि वो जो दुकान वाला सिस्टम था कि हम दुकान से जाके चावल परचेज करके लाते थे, और आज हम लोग ई कॉमर्स से परचेसिंग करते हैं. सो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले मीनिंग दिया है. उसके बाद मैंने ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट ऐड हुए थे मई 2021 में, और जो ये नेक्स्ट वाला पेज है ये हमारे ओल्ड पॉइंट्स हैं, ये हमारे ओल्ड पॉइंट्स हैं. तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो पहले आप न्यू वाले पॉइंट है, ये वाला जो पेज के पॉइंट है ये न्यू है, तो पहले आप न्यू पॉइंट्स दें, और फिर बाद में अगर लगता है आपको तो आप ओल्ड पॉइंट्स दें. ओके, मीनिंग देख लेते हैं इसका. सो द मीनिंग इज द फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग. उसने बोला इट इंक्लूड्स all those services which encourages the exchange of goods or service on the manual or the non-electronic way. और जबकि ई कॉमर्स में कैसे चलता है? ये ई कॉमर्स में चलता है इन द इलेक्ट्रॉनिकल वे यूजिंग द इंटरनेट. लोकेशन, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. जब हम ट्रेडिशनल काम करते हैं, दुकान खोल के बैठते हैं, तो वी नीड अ मार्केट प्लेस. एंड कैसा मार्केट प्लेस चाहिए? जो कि कन्वीनियंट हो बोथ ओनर्स के लिए भी और कस्टमर के लिए भी, तभी तो कस्टमर हमारे द्वार पर आएंगे. Now when we talk about the e-commerce, we also require a market space. हमें तब भी market space चाहिए, but that market space is known as the visibility of the website. आपको पता है जब भी आपको कोई शॉपिंग करनी होती है, सबसे पहले आपके मन में, और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको Amazon दिखेगा, और जो दिखेगा वो बिकेगा, है ना. सिमिलरली जो दुकान जो है वो मेन चौराहे पर होगी, मेन मार्केट में होगी, वो दिखेगी, जो दिखेगी वो बिकेगी. राइट. चलिए साइज की बात करते हैं. कितने नॉर्मल दुकान में हमने बोला कि ऑब्वियसली अगर आपका सेल्स बहुत ज्यादा, आपको आइटम्स बहुत ज्यादा रखने हैं, तो आपको साइज उस अकॉर्डिंग मेंटेन करना पड़ता है. एंड अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा आपके यहाँ पर कस्टमर्स आते हैं, तो आपको जो है लोकेशन ऐसे चूज करनी चाहिए जिससे कि पार्किंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो. मतलब स्पेस जो एरिया जो है अच्छा खासा होना चाहिए. अब यहाँ पर इन केस ऑफ द ई कॉमर्स वो कहता है यहाँ पर भी साइज ऑफ द बिजनेस मॉडल इज इन्फ्लुएंस बाय द प्रोडक्ट एंड कस्टमर. यहाँ पर भी हमारा कस्टमर बेस अगर ज्यादा होता है तो हमें हैवी ट्रैफिक जो है देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है. पर यहाँ पर हम हैवी ट्रैफिक का मतलब है, मैनेज करने का मतलब है हमारी बैंडविड्थ उतनी होनी चाहिए. आपको पता है वैसे आईसीआई की जो वेबसाइट है जिसपे आप अपने रिजल्ट देखते हो, वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, बट आपको समझ में आएगा. जब आईसीआई रिजल्ट अनाउंस करता है तो क्या होता है, एकदम से वेबसाइट के ऊपर लोड बढ़ जाता है. क्योंकि लोड बढ़ जाता है, कुछ आई थिंक बच्चे जो होते हैं वो देख भी नहीं पाते अपने रिजल्ट्स, है ना. तो क्या होता है कि वो जो वेबसाइट होती है उसकी बैंडविड्थ इतनी नहीं होती कि वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इतने सारे कस्टमर्स को अटेंड कर सके, इसलिए तो रिजल्ट देखने में डिफिकल्टी आती है. सो यहाँ पर भी अगर साइज बड़ा होगा ना तो दे शुड हैव द एनफ बैंडविड्थ एंड द प्रोसेसिंग पावर. मार्केटिंग की अगर बात करें तो ऑब्वियसली मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर इन्हें इंटरनेट के थ्रू जो है मार्केटिंग करनी पड़ती है. बिजनेस स्कोप, यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड रीच है. यहाँ पे जो है
इंफॉर्मेशन जो होती है, अब जैसे कोई इंसान आया, आप दुकान पे जाते, अरे मैडम ये तो बहुत ही बढ़िया, आपको तो बहुत ही सूट करेगा, बिल्कुल ले लीजिए, ठीक है। तो किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं, नो यूनिक प्लेटफॉर्म। बट यहाँ पर क्या है, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है, जो दिख रहा है सबके लिए वही बराबर है। यहाँ पे गुड्स की डिलीवरी इंस्टेंट हो जाती है, यहाँ पर टाइम थोड़ा लगता है, चाहे वो 1 ही घंटा लगे, बट लगता तो है ही ना। देन फ्रॉड यहाँ पे होने के चांसेस कम होते हैं, यहाँ पे ज्यादा होते हैं, ऑब्वियसली यू नो दैट। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर ज्यादा होता है, बिकॉज ये लोग जो मीडियोकर्स होते हैं उनको हटा देते हैं। ओके, सो दीज वर दी न्यू पॉइंट्स। ओल्ड पॉइंट्स जो आप एक बार रीड कर लीजिएगा, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट आप रीड कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। आप मुझे बताइए कि ई कॉमर्स किसके बिटवीन में हो रहा है, सेलर एंड बायर के बिटवीन में हो रहा है। तो ऑब्वियसली सम बेनिफिट्स वुड बी गिवन टू सेलर एंड सम बेनिफिट्स वुड बी गिवन टू कस्टमर, एंड ऑल्सो सब बेनिफिट्स आर टू द गवर्नमेंट ऑल्सो इन केस ऑफ द ई कॉमर्स। देखते हैं कस्टमर को क्या क्या कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस मतलब क्या क्या बेनिफिट्स है। सबसे निमोनिक दे रखा है मैंने सीसीटीवी से, आपको 4 पॉइंट याद हो जाएंगे। सबसे पहला कन्वीनियंट है, रात को बैठ के भी अपना बैठ के शॉपिंग कर रहे हैं, रात को 12 बजे भी शॉपिंग कर रहे हैं, टाइम सेविंग है, आने जाने का टाइम बच जाता है, ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं। अगर आपको फर्नीचर खरीदना, आपको इतने वेबसाइट्स है, कपड़े खरीदना इतने सारे वेबसाइट्स हैं। इजी टू फाइंड द रिव्यूज, आप रिव्यू देख के मालूम कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट जो है बाकी कस्टमर्स को अच्छा लगा, कौन सा नहीं लगा, अकॉर्डिंगली यू कैन मेक अ डील। देन कूपन सबको मिल जाते हैं, यू नो आप ऑनलाइन यूज कर सकते हो, और एनी टाइम एक्सेस। सेलर को क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कस्टमर बेस बढ़ जाता है, अब पैन इंडिया बेसिस पे वो अपने आप को सेल कर सकता है। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होती है, फटाफट से पैसे आ जाते हैं, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन हो जाती है। रिडक्शन इन कॉस्ट है, बिकॉज मिडलमैन हट जाते हैं, सीधे बायर तक पहुंचते हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, एंड नए मार्केट में एंटर करना आसान है। देखो वही वेबसाइट है, आप अमेजोन चाहे तो वो एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी आप भी आ सकता है, वो बेचना शुरू कर दे अपने पेन ड्राइव्स और बुक्स, क्योंकि वेबसाइट तो बनी हुई है उसकी ऑलरेडी, वो सब कुछ सेल कर सकता है। तो नए मार्केट में एंटर करना इनके लिए बिल्कुल भी टेंशन भरा नहीं होता। जबकि अगर आप फिजिकल दुकान लेके चलते हो, तो आप नया जब भी कोई लेके आते हो तो आपको उसका बहुत कुछ टेंशन लेना पड़ता है। गवर्नमेंट को क्या फायदा है कि भाई ट्रांजैक्शन जो होती है नंबर 1 की होती है, तो करप्शन कम से कम होगा, और हमारा जो इकोलॉजिकली डैमेजिंग मटेरियल है वो कम से कम, जैसे कस्टमर यहाँ से वहां जा रहा था तो उसका पेट्रोल लग रहा था, यू नो, और टेंशन बहुत सारी हो रही थी, पार्किंग है, ये है वो है, एक हमारा एनवायरमेंट बहुत डैमेज हो रहा था। अब हमें घर बैठे सुविधा मिल जाती है, सो यू नो हमारा जो एनवायरमेंट है वो भी सेफ है। जो एक बंदा होता है वही जो सबके मतलब उस एरिया के आसपास जितने सबके गुड्स होते हैं और वो सबको डिलीवर कर देता है, तो पेट्रोल का कितना खर्चा जो है बचता है, एनवायरमेंट हमारा सेव होता है। गॉट इट? सो बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस, एंड एज यू कैन सी जो हमारे डिसएडवांटेजेस हैं वो कब ऐड हुए थे, मई 2021 में ऐड हुए थे। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं? सबसे पहले तो इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, ऑब्वियसली बिना इंटरनेट की ट्रांजेक्शन तो हो ही नहीं सकती ई कॉमर्स वाली। सेटअप कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अगर आपको नॉर्मल दुकान लगानी है और आपको एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू करना हो तो सेटअप कॉस्ट इसमें बहुत ज्यादा लगती है, कनेक्शन लगाना पड़ेगा, हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, बहुत कुछ है। उसके बाद उसका मेंटेनेंस, वेबसाइट का मेंटेनेंस, पता है आपको डोमेन होस्टिंग लेने का कितना खर्चा आता है, मंथली मेंटेनेंस कितना आता है, ईयरली मेंटेनेंस कितना आता है, यू डोंट नो, यू डोंट रियलाइज इट। बट आपको लगता है कि सब कुछ ऑनलाइन है तो चीप ही है तो बढ़िया ही है, बट बहुत खर्चा है भाई ऑनलाइन का, हमसे पूछो। नेक्स्ट इज द लीगल इश्यूज, यू नो समटाइम्स वी आर नॉट क्लियर कि यू नो अगर मान लो गलत प्रोडक्ट आ गया, या फिर मान लो किसी ने मेरे बिजनेस पे यू नो कोई यू नो एलिगेशन लगा दिया, तो देयर आर नो सर्टेन क्लियर लॉज ओवर हियर, सो समटाइम्स इट इज अ कन्फ्लिक्शन। बिजनेस की लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है? पैरिशेबल फूड्स होते हैं ना, जो जल्दी सड़ जाते हैं, जिनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा नहीं होती है, या फिर ज्वेलरी वाले के सीन में, ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी, डायमंड की ज्वेलरी, आज भी लोग इसके लिए जो होते हैं ना बाजार ही जाते हैं, फल वगैरह खरीदने के लिए उस बाजार जाते हैं, भले उनको मिल जाए ऑनलाइन बट वो फल संतुष्टि उनको वहीं से मिलती है। ज्वेलरी, शादियां हैं, बट कोई देखा है तो ऑनलाइन ज्वेलरी खरीदता पाया गया नहीं, बगल वाले शोरूम पे ही जाएंगे, तो वहां पर लिमिटेशन है। कल्चरल इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है कल्चरल, जो उनकी फीलिंग है ना, जो एक दिमाग में एक वो बैठा हुआ है कि नहीं यार हम अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स नहीं शेयर करेंगे इंटरनेट पे, हमने अगर अपने डेबिट कार्ड की क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स दे दी, कुछ कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो दे आर अनकंफर्टेबल शेयरिंग ऑल द डिटेल्स ओवर द इंटरनेट, दे आर एड्रेसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Then security concern, obviously biggest disadvantage security concern है। We have the malwares and the spywares, obviously हमारे पूरे इंटरनेट में हैकर्स वगैरह सब बैठे हुए हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी लीक हो सकती है, एंड मतलब कि बहुत बड़ा टेंशन है। So this is all about the disadvantages.
सो आई बिलीव कि आपको ई कॉमर्स के मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस क्लियर हो गए होंगे. सो थैंक यू सो मच.